बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। कई नहरें जाहिर चली, कई पहाड़ों के माहें, नहरें पहाड़ों या सागरों, शोभा क्यों कहूँ इन जुआएं, शोभा क्यों कहूँ इन जुआएं। माणिक पहाड़ के हिंडोले, पहाड़ माणिक महल कई, यों पहाड़ महल अनेक, शव अपार अलेखे इन जीमी, कहाँ लो कहूँ विवेक, कहाँ लो कहूँ विवेक। पहाड़ माणिक महल कई। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रियतम धामधनी श्री राज्य के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ में 23वें प्रकरण, जिसमें जवेरों की नहर का वर्णन हुआ, और यह प्रकरण पूरा करके इसके साथ में इससे पूर्व कक्षा में हमने यह 24वें प्रकरण में जो माणिक पहाड़ के वर्णन अथवा माणिक पहाड़ के हिंडलों की शोभा वर्णन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सारांश रूप में माणिक पहाड़ की शोभा को भी चिंतन कर चुके हैं। अब उसी शोभा को हृदयंगम करते हुए, दिल दिमाग में सजाते हुए, यहाँ चौपाई के प्रसंग में अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं यह 24वां प्रकरण। तो चौपाई को देखें प्रारंभ से। पहाड़ माणिक महल कई, यों पहाड़ महल अनेक, सब अपार अलेखे इन जिमी, कहाँ लो कहूँ विवेक। पहाड़ माणिक, माणिक पहाड़। अब उसमें महल कई, इतने शब्द के द्वारा ही प्राणनाथ जी ने संपूर्ण विस्तार को सार रूप में समेट करके कहा। जैसे देखिए यहाँ पूरा प्रकरण में 13 चौपाई ही है। तो माणिक पहाड़ तो बहुत विशाल शोभा से युक्त है, तो उसको सार रूप में शब्द के द्वारा चौपाई में चिंतन कराया है। तो महल कई, यों पहाड़ महल अनेक, इस तरह से पहाड़ में यानी कि माणिक पहाड़ में महल अनेक, अनेकों महल है, सब अपार अलेखे इन जिमी। अब कहाँ तक वर्णन करें, इसलिए प्राणनाथ जी ने महल कई पहला चरण में भी ये शब्द बताए, और दूसरे चरण में भी यों पहाड़ महल अनेक, ये माणिक पहाड़ में अनेकों महल है ऐसा कहा। फिर तीसरे चरण में कहते हैं सब अपार अलेखे इन जिमी। तो यहाँ की जो कुछ भी है, इन जिमी मतलब परमधाम की जमीन में, अथवा यह माणिक पहाड़ जहाँ पर शोभायमान है, इस जमीन में सब कुछ अलेखे है, अपार है। कहाँ लो कहूँ विवेक, इसको मैं कहाँ तक विवेक के द्वारा कहूँ बताऊं। बड़े पहाड़ जो हिंडोले, 12,000 बैठत, एक ही छप्पर खट के, हक हादी साथ हिंचत। अब बाकी
महल, मंदिर, कोठरियाँ और ये सब जिसके अंदर है, हवेली, ये सब के लिए तो अलेख है, अपार है, कई है, कहाँ तक वर्णन करूं, इस तरह से कहा। अब उसमें विशेष हिंडोलों की शोभा और उसकी सुखों को यहाँ बता रहे हैं। तो कहा बड़े पहाड़, पहले तो पहाड़ ही बड़े हैं। क्यों बड़े? जो 16 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई में, ऊपर कितने भौम तक है? पहाड़ की ही अगर ऊंचाई देखे तो 12,000 भौम, वो भी माणिक पहाड़ के हिसाब से। एक एक भौम में 400 कोस होते हैं। 12,000 भौम, तो ऐसे बड़े पहाड़। और उसमें हिंडोले, हिंडोले भी कितने बड़े बड़े हैं। जैसे इससे पूर्व कक्षा में सारांश स्वरूप में माणिक पहाड़ की शोभा वर्णन किया, तब भी मैं बोल रहा था वैसे हिंडोला तो बहुत सारी जगह में है। हवेली के अंदर भी हिंडोला है, महल के अंदर भी है, मंदिर के अंदर भी है, कोठरी के अंदर भी है। चांदनी में देखिए सर्व तालाबों के चारों तरफ 4 हिंडोले हैं। लेकिन यहाँ बड़े हिंडोला कहने से मध्य में जो बृहद जल स्तून जिस चबूतरा में आया है, उस चबूतरा के किनारे में 12,000 थंबों के साथ 12,000 हिंडोले आए हैं। कितने बम ऊपर से झूलते हैं? कहा 11,980 बम तक। कितने हिंडोले हैं ऐसे? 12,000। एक एक हिंडोला में राजी, श्यामा जी सहित 12,000 सखियां एक साथ में बैठ करके झूलते हैं। इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि एक हिंडोला सब भर गए तो बाकी सारे हिंडोले खाली, ऐसा नहीं। राजी महाराज वहां अनंत स्वरूप में होकर के, और श्यामा जी सखियां भी अनंत स्वरूप में होकर के, प्रत्येक हिंडोला में राजी श्यामा जी सहित 12,000 सखियां होते हैं और कोई भी हिंडोला खाली नहीं रहते, एक साथ में झूलते हैं। इसीलिए तो अनंताद्वैत कहा। अनंत है, वह अद्वैत है, ऐसा। और दूसरा, ये जो माणिक पहाड़ के बाहर जहाँ नीचे बगीचा के साथ में जो तालाब आया है, 5 भौम ऊपर तक महल सीधा गया, उसके बाद क्रमशः चारों कोण का महल ऊपर गया ना। पहले तालाब से 12,000 में से 1 भौम कम, दूसरे तालाब से 2 भौम कम, तीसरे तालाब से 3 भौम कम, इस क्रम से। तो ये हिंडोला को देखिए, तालाब के चारों कोण के जो महल ऊपर गए तो छत पड़ने के बाद उसके नीचे भी हिंडोला लगे। कहाँ ना, जो हिंडोला कहाँ झूलते हैं? नीचे जमीन से 5 भौम ऊपर महल के छत के ऊपर, मतलब वहां पर। तो ये कितने ऊंचे हिंडोले हैं। तो ये सारे हिंडोला, यहां पर भी राजी श्यामा जी सखियां एक ही हिंडोला में सब एक साथ में बैठ करके झूलते हैं। एक ही हार में 12,000 हिंडोले हैं। ऐसे भौम भौम उतरते उतरते ऐसे कितने हार हैं? 12,000 ही हार हैं। तो ये तालाब की संख्या 14,40,00,000 है, तो हिंडोलों की संख्या भी कितने हुए? 14,40,00,000 ही हिंडोले हैं। बाहर बगीचा की बोल रहा हूं मैं। प्रत्येक हिंडोला में राजी श्यामा जी सखियां भरे पड़े हैं। हाँ, तो ऐसी शोभा। तो ये सारी शोभा को सार रूप में प्राण जी इस तरह से कहते हैं, बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठता। एक एक हिंडोला में ही 12,000 सखियां राजी श्यामा जी सहित विराजते हैं। तो इसको खुलासा करके कहा, एक ही छप्पर खाटकी। एक ही मतलब एक ही हिंडोला में, छप्पर खाटकी मतलब हिंडोला खट छप्पर की भांति है। ये तो 7वीं भौम 8वीं भौम के हिंडोला के प्रसंग में भी हिंडोला खट छप्पर की भांति ये शब्द तो आया है, परंतु ये माणिक पहाड़ की हिंडोला है तो खट छप्पर की भांति, इतना विशाल है। कहा ना, एक ही हिंडोला में हक हादी साथ हिंचता। खट छप्पर वाले हिंडोला में, एक ही हिंडोला में राजी श्यामा जी सखियां सब हिंचते हैं। ये दूसरे नंबर चौपाई ने बताया। अब देखिए, ऐसा एक ही हिंडोला होगा
इसीलिए एक ही हिंडोला में राजी श्यामा जी सखियां सब झूल रहे हैं, ऐसा नहीं। तीसरे नंबर चौपाई को देखिए, अनेक पहाड़ कई हिंडोले। अब कई हिंडोले के अंदर अभी जितने भी जगह में संकेत किया वो सब को देख लीजिएगा। कई हिंडोले, कहां तक वर्णन करो अब हिसाब करके। जुदी जुदी कई जुगत, अलग अलग प्रकार के युक्ति से शोभा से सुसज्जित हिंडोले हैं, कई तरह के हैं, जुदी जुदी कई जुगत। जो सुख हिंडोले पहाड़ के, ये माणिक पहाड़ के हिंडोला में झूलने का जो सुख है ना, धामधनी के साथ में झूलते समय जो सुख हम प्राप्त करते थे, जुआ कर ना सके सिफत, उसकी सिफत को, उसकी महिमा को इस जुआन के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से ढांपेला, सुख लेवे कई बीध के, रूहें करे कई खेला। पहाड़ में कई हिंडोले कैसे हैं? ऊपर से ढांपेला, जैसे कि कहा वो जमीन के तालाब में चारों तरफ आया हुआ महल 5 भौम ऊपर जाकर 4 कोण का महल ऊपर गए और उसके ऊपर छत पटी, उसके नीचे जो हिंडोला आया है वहां बैठ करके देखिए तो ऊपर देखने पर ऊपर छत आया है कि नहीं? तो इसको देखिए तो भी ऊपर से ढांपेल है, ढका हुआ है। और मध्य के जो जल स्तून के साथ में कोने में आया हुआ उसको भी देखें तो समग्र रूप में इधर माणिक महल जल स्तून की तरफ से आया हुआ छज्जा मिलन हुआ, उस हिसाब से देखे तो सब हिंडोला को ऊपर से छत ने ढका कि नहीं ढका? ऐसी शोभा है कई जगह में। तो कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से ढांपेला, सुखा लेवे कई विध के, हिंडोला में कई तरह के सुख लेते हैं हम। रूहें करे कई खेल, कई तरह की खेल लीला क्रीड़ाएं करते हैं उस हिंडोला में। कई सुखा ले मीठे पहाड़ के, कई विधा हिंचे हिंडोले, कई सुखा हिंडोले बाहर बीच पहाड़ के खुले। कई सुखले मीठे पहाड़ के, अब मीठे मतलब प्रेम भरे आनंददायी, ऐसे कई तरह के सुख पहाड़ में हिंडोलों में झूल करके और भी कई तरह की लीला क्रीड़ाएं करते हुए हम सुख लेते हैं। कई विधा हिंचे हिंडोले, कई प्रकार से हिंचे मतलब झूलते हैं, हिंडोले मतलब हिंडोलों में। कई सुखा हिंडोले बाहर, अब महल के अंदर, हवेली के अंदर, पहाड़ के अंदर कई हिंडोले तो है ही, और कई हिंडोले कहाँ है? बाहर बगीचा के तरफ, बाहर के तरफ के हिंडोलों की शोभा। तो कई सुखा हिंडोले बाहर बीच पहाड़ के खुले, पहाड़ों के बीच में ऐसे खुले खुले बहुत बड़े बड़े हिंडोलों की शोभा शोभायमान है। एक जरा इन जिमी का, जोत न माए आसमान, जोत जवेरों पहाड़ों के, इत कहाँ कहे जुआन। अब हिंडोलों की शोभा, महलों की शोभा एक झलक चिंतन कराए, फिर वहां की ज्योति प्रकाश उसको बता रहे हैं। एक जरा इन जिमी का, परम धाम की भूमि के एक जरा सा छोटे से कण, कोई भी वस्तु का ज्योत प्रकाश न माए आसमान, वो प्रकाश आसमान में नहीं समाता है। ज्योत जवेरों पहाड़ की, ये तो पूरा जवेर का ही पहाड़ है, माणिक, माणिक का पहाड़ है ना ये। तो एक जरा सा नंग अथवा एक बालू के कण, रेत के कण के प्रकाश जब आसमान में नहीं समाता है, ये तो जवेर का ही पहाड़ है, माणिक का पहाड़ है ये। तो ज्योत जवेरों पहाड़ों के, इत कहाँ कहे जुआन, इसकी ज्योति को, इसकी शोभा को कहाँ तक ये जुआ के द्वारा शब्द में कहूँ। कोई पहाड़ गिरदवाए का,
कोई बराबर खुटों चार, जो शोभा पहाड़न की खूबी न आवे माहे शुमार। ये 7 नंबर चौपाई के द्वारा जैसे कहा, एक भौम में जो 12,000 की 12,000 हारे 14 करोड़ 40 लाख हवेली करके वर्णन किया, तो उन हवेलियों में से एक हवेली गोल है, एक हवेली चौरस है, एक हवेली गोल है, एक हवेली चौरस है। इस क्रम से 4 चौरस के बीच में एक गोल, 4 गोल के बीच में एक चौरस, इस क्रम से हवेली शोभायमान है, ऐसा कहा था ना। तो ये बात यहाँ प्राणनाथ जी ये चौपाई में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पहाड़ शब्द से पहाड़ में हवेली को समझना होगा, क्योंकि हवेली ही इतने बड़े बड़े हैं कि मानो कि एक हवेली ही पहाड़ जैसे हो। ठीक है, तो कोई पहाड़ मतलब कोई पहाड़ रूपी बड़े बड़े हवेली, गिरदवाए मतलब गोल है, कोई बराबर खुटों चार, कोई मतलब अब हवेली तो इधर से ही शब्द लेना होगा, कोई हवेली बराबर खुटों चार मतलब चारों तरफ से बराबर है, चारों किनारा बराबर है मतलब चौरस है। तो क्या हुई बात, कोई गोल हवेलियां हैं पहाड़ रूप में, कोई चौरस हवेलियां है पहाड़ रूप में बड़े बड़े। जो शोभा पहाड़न की, समग्र रूप में इस पहाड़ के जितनी भी शोभा है, जो शोभा पहाड़न की खूबी न आवे माहे शुमार, उसकी खूबी शोभा शुमार हिसाब में न आवे नहीं आता है, शुमार माहे हिसाब में न आवे नहीं आता है। जिमी गिरदवाए पहाड़ों की सब देखत बराबर, पहाड़ भी सीधे सब तरफ हो जानो हक्के किए दिलधारा। देखिए अब पहाड़ कहने से फिर ऐसा मत समझ लीजिए वहाँ का जमीन भी पूरा उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा ऐसा होगा, और पहाड़ कहने से पहाड़ भी कहीं पर टेढ़ा होगा, ऐसा नहीं। यहाँ की जो जमीन देखिए, जमीन भी बिल्कुल बराबर है, और पहाड़ जो है पहाड़ भी सब तरफ से एक समान शोभा लिए हुए बिल्कुल बराबर शोभा में युक्त है। और ऐसी शोभा से युक्त कैसे संभव हुआ, क्योंकि इसको कहते हैं ये मानो कि हक के ही दिल के द्वारा ये बनाया गया है। ये भाव बता रहे हैं। देखिए जिमी गिरदवाए पहाड़ की, पहाड़ के चारों तरफ की जमीन सब देखत बराबर, सब तरफ बराबर है, और पहाड़ भी सीधे सब तरफों, सब तरफ से बिल्कुल सीधा है। यहाँ अब संसार के तो पहाड़ कहने से कोई कहाँ टेढ़ा कहीं मेढ़ा ऐसा क्या क्या होता है ना, तो ऐसा दिमाग में रख करके परम धाम में भी फिर पुखराज पहाड़ कहा, माणिक पहाड़ कहा, तो ऐसा ही होगा करके ऐसे कल्पना मत करना। इसलिए प्राणनाथ जी ने खुल करके बता दिए जमीन भी चारों तरफ से बराबर है और पहाड़ भी सीधे सब तरफ हो। ऐसा कैसे संभव हुआ, कहते हैं जानो हक्के किए दिल धारा, हक्का ने अपने दिल में धारण करके दिल के द्वारा ही ये पहाड़ स्वरूप सजाया है, बनाया है। ये सारा हक्क के ही चेतना का विस्तार है ना, राज्य के ही नूर का विस्तार है ना, तो राज्य ने दिल में धारण करके इस शोभा को सजाया है। इसीलिए जमीन को देखिए, पहाड़ को देखिए, सब तरफ से बराबर सीधे सीधे शोभा है। कई महला पहाड़ों में ने, कई महला पहाड़ों ऊपर, जो बन पहाड़ या जिमिए सो इन जुआ कहूँ क्यों कर। 9 नंबर चौपाई देखिए, कहा कई मोहल्ला पहाड़ों मिने, पहाड़ों मिने मतलब पहाड़ के अंदर 12,000 भौम के अंदर जहां जहां भी मोहल्लों का वर्णन किया। कहाँ कहाँ, हवेली के अंदर देखिए, एक एक हवेली में 12,000 महल, ऐसे एक ही भौम में 14 करोड़ 40 लाख हवेली, सबके अंदर 12,000 महल, और ऊपर ऊपर 12,000 भौम में ही है। और उससे भीतर जाए तो फिर हवेली की चबूतरा से
भौंबर ऊंचे चबूतरा में माणिक महल नाम से ही आया है, जो 12,000 की एक हार, ये महल भी ऊपर 12,000 भौम तक गए। तो इन महलों को देखिए, पहाड़ की महल, उन सब को एक चरण में यहाँ कहा कि कई महल पहाड़ मीने मतलब पहाड़ में, पहाड़ के अंदर, 12,000 भौम के अंदर। और कहा कई महल पहाड़ों ऊपर, पहाड़ के ऊपर भी कई महल है। तो पहाड़ के ऊपर इक्वल टू 12,000 भौम के ऊपर कई महल कहाँ है? टापू महल को देखिए, ऊपर में है ना ये। तो कई महल पहाड़ों ऊपर, पहाड़ के ऊपर 12,000 भौम से ऊपर, मध्य में टापू महल जो है वो भी कई महल है उसमें, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। अब बाकी जो वन, पहाड़ या जिमिए, उस पहाड़ में वन को देखिए और जमीन की शोभा को देखिए। सो इन जुआ कहूँ क्यों करा, उसको मैं इस जुआ से किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। ना सुख कहे जाए जिमी के, ना सुख कहे जाए वन, ना सुख कहे जाए महलों के, ना सुख कहे जाए पहाड़न। तो अब यहाँ की जो जमीन है, न तो वो जमीन के सुख को कहा जा सकता है, ना सुख कहे जाए वन, न तो वहाँ के वनों की शोभा को ही शब्द में कहा जा सकता है, ना सुख कहे जाए महलों के, न तो वहाँ के ये बड़े बड़े महलों के, हवेलियों के, मंदिरों के, इन सारी शोभाओं के और यहाँ की लीला के सुख को शब्द में कहा जा सकता है। ना सुख कहे जाए पहाड़न, ना तो समग्र ये पहाड़ के सुख को ही शब्द में कहा जा सकता है। मतलब ये कुछ भी कहना शब्द के द्वारा संभव नहीं है। फिर कहते हैं आगे, कई पहाड़ झीरने झरे, कई ऊपर नहरें चली जाए, कई उतरे ऊपर से चादरे, कई तालों बीच आए समाए। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा प्राणनाथ जी की चौपाई में तो माणिक पहाड़ का वर्णन तो 13 चौपाई में ही है, तो इतने में तो पूरा नहीं होना चाहिए। तो देखिए कौन सी शोभा छूटा हुआ है। सारे महल का भी वर्णन हुआ, हिंडोलों के भी सारे वर्णन हो गए, और झरना झरने की बात करें तो एक ही चौपाई में सारा जल चढ़ा करके भी उतार भी दिए। इतने ही चौपाई के द्वारा मध्य के जल स्तून से 12,020 भौम ऊपर जल ले जा करके 12,000 झरना के रूप में 20 भौम नीचे ताल में जल को उतारना, वहां से फिर पाइपलाइन मार्ग से 1 भौम नीचे 12,000 झरना को उतारना, फिर 12,000 की 12,000 आरे संपूर्ण बगीचों में नहरें, चेह बच्चे, फुहारे के रूप में सारा जल विचरण करना, फिर चांदनी के गुर्जा में कुंड में जल आना, वहां से आधा जल नीचे जमीन में उतर करके जमीन के सारा बगीचों को सिंचन करके महानद में पहुंचना, और आधा जल ये नीचे के तालाब से महल उठा करके बोम बोम उतारते उतारते नीचे महानद तक जल उतारा है ना। ये सारी शोभा, ये देखिए चौपाई नंबर 11 में, कई पहाड़ झीरने झरे, तो कई पहाड़ से झरना झरते हैं। तो कहा ना, टापू महल से झरना झरने से लेकर के पूरा उतरते उतरते महानद तक जल जाने की सारी शोभा यही सूत्र से समझ लेना होगा। समझ में आई बात? हाँ, तो ऐसे ही जगह में तो बताया गया ना, प्राणनाथ जी के द्वारा समाधि अवस्था में, ध्यान मग्न अवस्था में चौपाई ऐसे उतर जाता था, तो उनको तो प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। और प्राणनाथ जी के तत्कालीन सुंदर साथ को भी अब कहाँ से झरना झरे एक ही बार ये सारी शोभा थोड़ी ना पता चलता है। तो बाद में फिर प्राणनाथ जी ऐसे ही चौपाई को साथ में लेकर के एक एक शोभा को नक्शा बना करके व्याख्या कर करके समझाते थे। तो सारी शोभा एक झलक हृदय में बैठने के बाद फिर चौपाई पढ़ने से वो समझ में आ जाता था। ये वृत्ति का परंपरा जो बीच बीच में हम बार बार बताते हैं ना, तो इसलिए पहले चर्चनी अध्ययन करके करा के फिर परिक्रमा ग्रंथ में प्रवेश करने का ये विधान है, ये पद्धति है। तो चौपाई में तो सार रूप है। अब यहाँ चौपाई सामने में है
और पहले चर्च नहीं पढ़े बिना चलो चौपाई में जैसे जैसे आता है वैसे वैसे वर्णन करते जाएंगे। अब ये इतना लीटी में रोक करके कहाँ तक कितना वर्णन करेंगे, वो संभव ही नहीं होता है, बड़ा मुश्किल की बात है वो। तो ऐसा है। तो देखिए कई पहाड़ झिरने झरे, कई ऊपर नहरें चली जाए। अब ऊपर झरना झरने के बाद फिर बगीचा में नहरें चलते हैं, सब तरफ जल फैलते हैं। कई उतरे ऊपर से चादरे, वही झरना झरे चादरे उतरे। चादरे मतलब क्या है, जल की धारा, जल की धारा चादरे उतरते हैं ऊपर से कई तरह के। कई तालों बीचा आए समाए, ऊपर टापू महल के चांदनी से गुर्ज के कुंड में से होकर के नीचे ताल में जल आकर के समाएगी नहीं। और फिर उतरते उतरते नीचे चांदनी के बगीचा में जो कुंड है वो बड़े बड़े होने से उसको भी ताल शब्द के द्वारा बताया है। फिर करते करते महानद तक जल जाने की शोभा, सब ध्यान से चिंतन करना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो सब आप जानते ही है, फिर भी चौपाई सामने में आते समय थोड़ा बताना पड़ता है। तो क्या हुआ, कई तालों बीच आए समाए, ताल के बीच में आकर के जल समाता है। 12 नंबर चौपाई। नहरे बन में होए चली, सो नहरे कई मिलत, आगू आए मोहला बन के, इता चली कई जुगत। नहरे वन में होए चली। अब वन में कहने से यही महाणिक पहाड़ में ही देखें तो बगीचों में जितने भी वन है, बगीचे हैं, यहाँ नहरों के द्वारा जल परिभ्रमण करना ये तो है ही। फिर कहा ना अंतिम में सारा जल महानद में एकत्रित होकर के दक्षिण की तरफ वन की नहर में यह जल प्रवेश कर लेते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो फिर ये जल नहरे वन में हुए चली, वन की नहर की तरफ होकर के चले आगे। सो नहरे कई मिलता, फिर एक ही यहाँ माणिक पहाड़ के अंदर के ही शोभा को देखे तो वन कहने से बगीचा अर्थ में ले तो कई बगीचों के चारों तरफ की नहरें आकर के मिलते हैं। आगो आए महल बन के, महलों के आगे वन बगीचा में आकर के सब मिलते हैं। इता चली कई जुगत, कई जुगती से नहरों के द्वारा ये जल चलते हैं, सब तरफ परिभ्रमण होता है। सब तरफ की नहर की शोभा को देखिएगा, चाहे माणिक पहाड़ के ही सभी तरफ की नहर, फिर अंतिम में वन की नहर तरफ जाना। पहले ही कहा जबीर की नहर के प्रसंग में ही नीर सागर से जल आते हैं, सब तरफ फैल करके फिर नीर सागर में जाते हैं करके। तो माणिक पहाड़ में भी वही शोभा है। तो अब ये 13 नंबर चौपाई जो ये 24वीं प्रकरण का अंतिम चौपाई है, यहाँ पर अब कहते हैं फिर वही बात मतलब कौन सी बात, पढ़ने से पता चलेगा। ये सुख हमारे कहाँ गए, ये जो खेल होत दिन रात, हक के साथ हम सब रूहें हंस हंस करती बात। कहा ना परिक्रमा बड़ी फिराक की, वहां से जो भाव प्रस्तुत हुआ, प्रारंभ हुआ, हर जगह में यही भाव चलता आ रहा है। माणिक पहाड़ की शोभा वर्णन किया, फिर अंतिम में यही भाव को जोड़ दिया कि ये सुख हमारे कहाँ गए। हे प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज, ये माणिक पहाड़ की सुख, यहाँ हिंडोला में झूलने की सुख, और भी माणिक पहाड़ की सब तरफ जैसे भी सुख हम लेते थे, परम धाम की पूरा सुख हमारा कहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि हम संसार में हैं, परम धाम की सुख से अलग होकर के बैठे हैं, इसलिए उस सुख को याद करते हुए कह रहे हैं ये सुख हमारे कहाँ गए। ये जो खेल होता दिन रात, परम धाम में दिन रात आनंदमय लीला क्रीड़ा करते थे, सुख को लेते थे, वो सुख हमारा कहाँ गया। कैसे सुख लेते थे, हक के साथ हम सब रूहें, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के साथ में हम सब ब्रह्म प्रिया अंगनाएं आत्माएं हंस हंस करती बात, हंस हंस करके आनंद में प्रमोदित होकर के बातें करते थे। तो वो सुख हमारा कहाँ गए हे धामधनी, उस सुख को पुनः हमें प्राप्त कराइए। तो इस तरह से ये माणिक पहाड़ की शोभा को भी चिंतन कराए, उसके साथ में फिर उस सुख को पुनः प्राप्त करने के लिए
धनी को प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह से ये 24वां प्रकरण 13 चौपाई में माणिक पहाड़ की शोभा को वर्णन किए अथवा चिंतन कराए। अब इसके बाद प्रारंभ होता है प्रकरण 25। अब प्रकरण 25 में है बनकी नहर की शोभा। तो क्रमशः आ रहा है ना। प्रकरण 23 में जवेर की नहर जो रंगमहल से ये तीसरी परिक्रमा के रूप में है। प्रकरण 24 में माणिक पहाड़, यानी कि माणिक पहाड़ हद समझना पड़ेगा, माणिक पहाड़ आया है तो ये चौथी परिक्रमा के रूप में है। अब सामने में आ रहा है 25वीं प्रकरण, ये बनकी नहर, तो ये रंगमहल से 5वीं परिक्रमा है। तो अब इसको हम प्रारंभ करते हैं। ये प्रकरण में कुल 12 चौपाइयाँ हैं। बनकी नहर की शोभा को थोड़ा सा वर्णन करते हैं, उसके बाद फिर प्राणनाथ जी बनकी नहर से बाहर बड़ी रांग तक की शोभा को भी नजरा कराते हैं। फिर बनकी नहर से भीतर चारों तरफ रंगमहल तक, उधर पश्चिम चौगान दुबदुलीचा तक सब तरह की शोभा को, मतलब भीतर भी बाहर भी पूरा 25 पक्ष परम धाम सब तरफ नजारा कराते हैं और उसको सार रूप में चिंतन कराते हैं। अब मूल विषय तो बनकी नहर के नाम से आया है, परंतु बनकी नहर में ही बैठे हुए चारों तरफ की शोभा नजरा कराने से इसमें एक झलक 25 पक्ष का ही नजरा दर्शन होता है। इस बात को दिल दिमाग में रख करके ये प्रकरण मतलब 25वीं प्रकरण जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसको चिंतन करना होगा, समझना होगा। तो पहले इसको भी सार रूप में बनकी नहर की शोभा को देखें। तो जिस तरह से जवेरू की नहर और माणिक पहाड़ के प्रसंग में कहा गया परमधाम जो 32 पहल में युक्त है, तो बनकी नहर में भी इसके हद एरिया में भी 32 पहल तो ज्यों का त्यों है ही। और यह बनकी नहर 1 करोड़ योजन की चौड़ाई में शोभायमान है। जैसे जवेर की नहर की हद का चौड़ाई कितना था? 4.5 लाख कोस। और माणिक पहाड़ की हद का चौड़ाई कितना था? 2 करोड़ 32 लाख कोस। तो ऐसे ही माणिक पहाड़ के हद से बाहर ये बनकी नहर, तो बनकी नहर की हद का चौड़ाई है 1 करोड़ योजन। अब 1 करोड़ योजन का चौड़ाई है। गिरदा में कितने पहल है? 32 पहल है। अब उसमें से एक पहल की शोभा वर्णन किया जाता है, बाकी संपूर्ण पहल एक समान रूप की शोभा से युक्त है। तो देखिए, अब चौड़ाई के हिसाब से देखिए तो 1 करोड़ योजन का, और गिरदा में 1 पहल को लीजिए पूरा एरिया, ठीक। अब ये एरिया लेने के बाद इसको 3 हिस्सा में विभाजन करना है। 3 हिस्सा मतलब मध्य में 1 हिस्सा और बाहर दोनों तरफ अथवा चारों तरफ, दोनों तरफ के मिला के 1-1-2 हिस्सा होते हैं। तो मध्य का 1/3 एक हिस्सा ये बनकी नहर की जमीन अथवा परमधाम की जमीन से 1 भौम भर ऊंचा चबूतरा उठाया है। अब ये चबूतरा के मध्य में एक वृक्ष आया है, जो वृक्ष नीलगिरी का वृक्ष है। एक ही वृक्ष है ये बृहद चबूतरा में, नीलगिरी का वृक्ष। और यह वृक्ष भौम पर भौम पड़ते पड़ते ऊपरा ऊपर 60,000 भौम तक इसका ऊंचाई विस्तार है। और ये 60,000 भौम में से प्रत्येक एक भौम के अंदर, वृक्ष के ही, एक भौम के अंदर की शोभा को अगर देखें ना, इससे पूर्व जो माणिक पहाड़ को हम अध्ययन करके चिंतन करके आए, ऐसे माणिक पहाड़ तो ये बनकी नहर के मध्य में स्थित नीलगिरी के वृक्ष जो 60,000 भौम की ऊंचाई में है, एक भौम के अंदर ही ऐसे माणिक पहाड़ समा जाता है। ऐसे ऊपर 60,000 भौम तक ये वृक्ष का विस्तार है। तो समझ लीजिए ये कितना विशाल शोभा से युक्त है। तो इतना बेशुमार है, कहाँ तक वर्णन करें। इसलिए इतना ही वर्णन किया है वृत्ति में भी, बस
मध्य तीसरे हिस्सा में भौम्बर ऊंचा चबूतरा है, चबूतरा के मध्य में नीलगिरी का वृक्ष है और ऊपर 60,000 भौम तक ऊंचाई है। अब वहां से अंदर जाए तो फिर अब माणिक पहाड़ का पूरा वर्णन एक ही भौम में करना पड़ेगा, उससे भी और ज्यादा विस्तार है। तो इतना सूत्र के द्वारा वो विशाल शोभा को, विस्मार शोभा को समझना होगा, चिंतन करना होगा। ये है मध्य तीसरे हिस्सा चबूतरा के ऊपर वृक्ष की शोभा। अब चबूतरा के बाहर चारों तरफ एक एक हिस्सा जो बाकी है, उसमें पहले चबूतरा सहित नीलगिरी के वृक्ष को चारों तरफ से घेर करके महावन आया है। मैं भीतर की तरफ से बाहर की तरफ जा रहा हूं, इसीलिए महावन पहले बोल रहा हूं। मध्य की चबूतरा के मध्य में नीलगिरी का वृक्ष तो है ही, ये वृक्ष सहित पूरा चबूतरा को घेर करके चारों तरफ से महावन की शोभा है। और ये नीलगिरी के वृक्ष सहित महावन को फिर चारों तरफ से घेर करके मधुवन आया है। और नीलगिरी के वृक्ष, महावन, मधुवन सबको चारों तरफ से घेर करके बड़ोवन आया है। तो बाहर से क्रमशः देखे तो बड़ोवन, मधुवन, महावन, फिर मध्य में नीलगिरी का वृक्ष। और इन वृक्षों की ऊंचाई को देखें, जैसे पहले ही कहा, मध्य की नीलगिरी के वृक्ष की ऊंचाई कितना है? 60,000 भौम। अब उसके बाहर महावन का ऊंचाई होता है उसके आधा कम 30,000 भौम का ऊंचाई। इससे बाहर मधुवन का ऊंचाई महावन से आधा कम 15,000 भौम की ऊंचाई। और इसके बाहर जो बड़वन है इसका ऊंचाई मधुवन से आधा कम 7,500 भौम की ऊंचाई। ये शोभा है। अब इसको, ये एक हांस की शोभा वर्णन किया जा रहा है यहाँ। अब इसको देखिए तो चारों तरफ से देखिए श्रेणीवत रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? चारों तरफ से पहले बड़ोवन 7,500 भौम ऊंचा, फिर उसके बाद मधुवन 15,000 भौम ऊंचा, फिर महावन 30,000 भौम ऊंचा, फिर मध्य में नीलगिरी का वृक्ष 60,000 भौम। चाहे दाएं से देखिए चाहे बाएं से देखिए, मतलब दाएं तरफ के हांस की तरफ जाकर के उसको देखिए या बाएं तरफ के हांस की तरफ जाकर उसको देखिए, या तो इधर माणिक पहाड़ की तरफ या जबीरू की नहर की तरफ, या तो रंगमहल से ही देखिए, या तो उधर फिर छोटी रांग बड़ी रांग की तरफ से देखिए। कहीं से भी देखने पर यहाँ वृक्षों के श्रेणीवत शोभा दृष्टिगोचर होता है। ये है बन की नहर के 32 पहलों में से एक पहल की शोभा। एक पहल जैसा है 32 ही पहल वैसा ही है। इस हिसाब से तो पूरा चारों तरफ रंगमहल के मध्य में बैठ करके एक बार देखिए तो कैसा शोभा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जबीरू की नहर से ही देखिए, जबीरू की नहर में 4 भौम, 8 भौम, 16 भौम, 32 भौम, 64 भौम। अब उस तरफ फिर उतरते क्रम तो है, लेकिन इधर से चढ़ते क्रम को देखिए। यहाँ से अब बाहर माणिक पहाड़ के हद में जाइए, बड़ोवन की वृक्ष, बड़ोवन, मधुवन, महावन, चढ़ता हुआ क्रम है कि नहीं? अब यही बड़ोवन, मधुवन, महावन माणिक पहाड़ के हद में भी है और बन की नहर में भी है। लेकिन माणिक पहाड़ के हद के बड़ोवन, मधुवन, महावन की ऊंचाई से उधर बन की नहर में जाकर के देखें तो माणिक पहाड़ के हद के महावन जो सबसे ऊंचाई वाला है ना, बन की नहर में जाने के बाद बड़ोवन, तीनों वन में से जो कम हाइट वाला है ना, ऊंचाई वाला, ये माणिक पहाड़ के हद के महावन से भी बन की नहर के हद में आया हुआ बड़ोवन और ऊंचाई में जाता है। तो वहां जाकर देखिए फिर उसका भी बड़ोवन, मधुवन, महावन और मध्य की नीलगिरी की वृक्ष कैसा शोभा दिखाई दे रहा है। रंगमहल के मध्य में बैठ करके चारों तरफ की नजारा एक बार देखिए तो, या तो नीलगिरी के वृक्ष के ऊपर 60,000 भौम ऊपर चांदनी में जाइए और वहां से रंगमहल की तरफ देखिए। रायना जी नजारा कराएंगे कैसा दिखाई दे रहा है।
अपने ही जो ऊंचाई से नजदीक में पास में वन की नहर के याद में महावन, मधुवन, बड़ोवन, अब उतरता हुआ क्रम, फिर माणिक पहाड़ के हद के महावन, मधुवन, बड़ोवन, फिर जबीर की नहर के हद में वन भी है तो जबीर की नहर में 64 भौम वाला, फिर 32 भौम वाला, फिर 16 भौम, 8 भौम, 4 भौम से उतरते हुए क्रम, और उसके बाद फिर भीतर हौज कौसर, पुखराज पर्वत, इधर रंगमहल तो है ही, पश्चिम की तरफ का पश्चिम चौगान, दूब दुलीचा, सब तरफ की नज़ारा कैसा दिखाई दे रहा है। ये तो भीतर की, बाहर तरफ देखिए छोटी रांग बड़ी रांग की तरफ, इसका नाम है परिक्रमा। इसका नाम है परिक्रमा। समझ में आई बात? तो अब चलते हैं प्रकरण 25 में। थोड़ी सी शोभा बैठ गया होगा वन की नहर का, एक पहल का बता दिया, 32 पहल में वैसा ही है करके, फिर भीतर भी दिखा दिया, बाहर भी दिखा दिया। तो अब चौपाई जैसे जैसे हमें नजर कराएंगे उस हिसाब से फिर चिंतन करते जाएंगे। 25 नंबर प्रकरण का प्रथम चौपाई से देखें। वन छाया जो महल है, इता महल बने बन के, जानो बन शोभा अतंत है, सब सुख लेती रूहें ए। वन छाया जो महल है, कहा ना, वन तो है ही, वन के यानी कि वृक्ष के एक भौम के अंदर ही ऐसे माणिक पहाड़ समाया जाता है, कहा ना। तो इसका मतलब वन के अंदर महल है। अब महल है तो उसके अंदर फिर मंदिर, बगीचे, नहरें, चेहे बच्चे, एक वृक्ष के भौम के अंदर की बात कर रहा हूं, ये सारी शोभा है। तो वन छाया जो महल है, इता महल बने वन के, महल किसका है? वन का ही महल है। कुंज निकुंज वन में जितने भी महल, मंदिर, सिंहासन, हिंडोले, थंब, दीवाले, जो कोई भी आया था किसका था? फूलों के। तो यहाँ महल है, मंदिर है, जो कुछ भी है सब कुछ वनों के ही है। इता महला बने बन के, जानो वन शोभा अत्यंत है, मानो कि यहाँ वन की शोभा अत्यंत शोभा लिए हुए शोभा युक्त है। सब सुख लेती रूहें ये, संपूर्ण रूहें यहाँ की संपूर्ण सुख को लेती है, अनुभव करती है। अब आप लोगों के मन में तो ऐसा जिज्ञासा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कई जिज्ञासु जन प्रश्न करते हैं, ये जबीर की नहर, वन की नहर, ऐसा नाम क्यों आता है? तो ये भी बता देता हूँ। जबीर की नहर देखे तो ऊपर देखे जबरातों की महल, और नीचे बगीचा में नहरों की शोभा। तो जबीर महल, वनों में नहर, जबीर का नहर। वन की नहर, वन की नहर में देखिए वन की शोभा तो है ही, और उसके अंदर महल भी सारे वन का ही है। और फिर वन कहने से ये बगीचा रूप तो होता ही है, और जहाँ भी बगीचा कहने से नहरें तो होते ही है। और यहाँ इतने बृहत बृहत बगीचा होने से नहरें भी इतनी बृहत बृहत है। तो ऊपर ऊपर देखें वनों की शोभा, नीचे देखें नहरों की शोभा, और ऊपर ऊपर में भी प्रत्येक वन यानी कि भौम के अंदर महलों में, मंदिरों में देखें, वहाँ बगीचों में, वहाँ पर भी नहरों की शोभा तो होते ही है। तो ये भी देखना होगा। तो दूसरे नंबर चौपाई देखिए। नहरें सागर से खुली चली, सो भी भाई बन माहे, ये बन शोभा नहरों की, खूबी क्यों कहसी जुआए। नहरें सागर से खुली चली। अब यहाँ सागर से कहने से यहीं वन की नहर में ही बैठ करके देखें तो इतनी विशाल विशाल है ना, इसीलिए यहाँ की नहर जो है सागर के समान विशाल विशाल रूप से, खुला रूप में नहरें चली है। इसलिए कहा ना वन की शोभा भी है और नहर की शोभा भी है, तो जिसका नाम ही क्या पड़ा? वन की नहर, ये अर्थ में। और दूसरा
जवेरों की नहर के प्रसंग में ही नीर सागर का जल आने की बात है कि नहीं? वही भाव को निरंतर देखे तो जवेरों की नहर में आया तो माणिक पहाड़ होके ही आया, माणिक पहाड़ में आया तो बन की नहर होकर के ही आया। फिर वापस जाने की बात भी है, तो जवेरों की नहर से वापस गया तो माणिक पहाड़ होके गया, माणिक पहाड़ से गए तो फिर बन की नहर होके गए। तो इस भाव से देखें तो नीर सागर का जल नहरों के रूप में आते हैं, सब तरफ विस्तार होकर के फिर वापस जाते हैं। दोनों भाव से बताए हो। वन की नहर में देखे तो सागर से का मतलब सागर की तरह विशाल रूप से, और नीर सागर से जल आने के प्रसंग में देखे तो नीर सागर से खुली रूप में नहरें चल करके आई है। सो भी भई वन माहे, वह भी ये वन में शोभायमान हुआ है। दो प्रकार के भाव से अर्थ बताने का आशय ये नहीं है कि आपको उलझन में उलझाने के लिए, इतना तो समझ में आना चाहिए। तो नीर सागर से आने वाली बात भी है और वहीं पर भी बड़ी बड़ी नहरें रूप है, उस भाव से बताया है। बाकी आपको एक ही अर्थ में समझना है तो नीर सागर से जल आते हैं और यहाँ परिभ्रमण होकर के चले जाते हैं, सीधा पकड़ना इतना है। ये वन शोभा नहरों की, ये वन की शोभा और नहरों की शोभा खूबी क्यों कहसी जुआएं, इस जुआ से ये वन की और नहरों की खूबी शोभा को किस तरह से कहा जाए अथवा कह सकता हूँ। सागर किनारे जो वन, बड़ी रांग में जो सागर है ना, सागर मतलब यहाँ कौन से सागर? वन की नहर से थोड़ा सा बाहर देखिए, छोटी रांग है, छोटी रांग से लगते हुए बड़ी रांग है, बड़ी रांग में 8 सागर है। तो इसलिए सागर, बड़ी रांग के 8 सागर के किनार में, पास में, नजदीक में ही जो वन है, यह वन की शोभा है। ये वन नहरे विषय का, ये वन नहर मतलब वन की नहर, यहाँ वन की शोभा, नहरों की शोभा विशेष रूप से शोभायमान है। महला बना जो देखिए, यहाँ पर महलों की शोभा को देखिए, वन की शोभा को देखिए। जानो सोई नेक से नेका, यही सबसे अच्छा में भी अच्छा है, सबसे सुंदर में भी यही सुंदर है, ऐसा लगता है। अब यहाँ सागर के किनारे में महल वन शब्द आने से वहीं बड़ी रांग में ही देखिए 8 सागर के ही पास में महल और वन वहाँ तो है ही, लेकिन यहाँ प्रसंग वन की नहर का चल रहा है, इसीलिए उसके पास में करके यहाँ की शोभा बताया गया है। बाकी तो सागर किनारे जो वन है कहने से वहाँ बड़ी रांग के सागर के ही किनारे में, वहीं पर बड़ी रांग के ही हद में भी वन तो है ही, वो चिंतन होता जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, 4 नंबर चौपाई में जाना होगा। अब कई मोहला ढीगा सागरों और कई मोहला बनराए, तीनों में नहरें चले हम सुख लेशी इत्ता आए। वो देखिए कई महलों ढीगा, एकदम नजदीक में, पास में, बड़ी रांग के ही जगह में, सागर के पास में कई महल है। अब वन की नहर वर्णन करते करते कहाँ चले गए प्राणनाथ जी? सागर आया, सो सागर के पास में ये वन की नहर शोभा वर्णन किया, तो यहाँ तो है ही, तो वहीं सागर के ही साथ में लगते हुए भी महल है और वन है, तो उसको भी चिंतन करा रहे हैं। वन की नहर में बैठे बैठे बड़ी रांग की शोभा। कई मोहल्ला, ढीग, ढीग का अर्थ क्या बताया? नजदीक में, पास में, सागरों, सागर के पास में। और कई मोहल बनराए, मौलों के साथ में बनराए, वन है कई तरह के। तीनों में नहरें चले, तीनों में, उनमें, ये तीनों मतलब उनमें, ये 1 2 3 वाला संख्या वाला 3 नहीं है। तीनों में नहरें चले, उन महलों में, वनों में नहरें चलते हैं। हम सुख लेती इता आए, हम यहाँ आकर के सुख लेती है अथवा लेती थी। इता आए मतलब किता आए, इता आए मतलब रंग महल से यहाँ सागर के इर्द गिर्द के महलों में आकर के यहाँ सुख लेते थे, इस अर्थ में इता आए।
बाकी कई जगह में इता है, यहाँ संसार में खेल में आने से अर्थ में होता है, वहाँ पर कंफ्यूज मत होना। इता मतलब रंग महल से यहाँ, बनकी नहर में हो तो बनकी नहर में, और गौड़ीरांग के सागर के इर्द गिर्द वाले महल में हो तो वहीं। यहाँ आकर के हम सुख लेते थे, वो सुख हमारा कहाँ चला गया। ये बना नहरें दूर लो, जहाँ लो नजर फिरत, ये सुख संग सुभान के, हम कई विधा लेती इता। ये बना नहरे दूर लो, ये बन की नहरें कहाँ तक विस्तार हुआ है। एक झलक गौड़ीरांग तक की शोभा को देखा, फिर बन की नहर में ही आइए, तो ये बना नहरे दूर लो, जहां लो नजर फिरत, जहां तक आपका नजर फिरता है पहुंचता है वहां तक इसका विस्तार है। बन की नहर की हद देखे तो 1 करोड़ योजन कोई कम विस्तार है, और चारों तरफ देखे तो 32 ही पहल में फिरा हुआ है। इसलिए ये बना नहरे दूर लो, जहां लो नजर फिरत, ये सुख संग सुभान के, प्रियतम धाम धनी श्री राज्य के संग में ये सुख हम कई विधा लेती इता। लेती मतलब लेते थे, इता मतलब यहाँ बन की नहर में आकर के लेते थे। फिर बाद में कहेंगे ये सुख हमारा कहाँ गया। इन बन की और महल के और पहाड़ हिंडोले जे, जिमी सब बराबर अरस लगा देखिए ये। अब 6 नंबर से उपाय ने क्या किया, बन की नहर की जमीन और इधर माणिक पहाड़ की जमीन देखा, बराबर दिखाई दिया। माणिक पहाड़ से देखते देखते नजर चली गई अंदर, रंगमहल तक नजर पहुंच गया। ऐसे भाव से देखिए, हाँ, बन की नहर और माणिक पहाड़ बराबर जमीन में है। माणिक पहाड़ मतलब बन की नहर से भीतर तरफ है, तो वहां से देखते देखते फिर भीतर रंगमहल तक नजर फिर गया। तो कहा इन बन की और महल की, मतलब बन की नहर की और माणिक पहाड़ की और पहाड़ हिंडोले। पहाड़ हिंडोले मतलब माणिक पहाड़ में जो हिंडोले हैं वहाँ के जो भी है, जिमी सब बराबर, जमीन बिल्कुल समान बराबर है। और ये बराबर जमीन ही कहाँ तक है देखा, अरस लगा देखिए ये, अरस मतलब रंगमहल, तो रंगमहल तक यही शोभा को देखिए। अब देखा रंगमहल की तरफ, ध्यान से समझ लीजिए, कहां बैठ करके देख रहे हो, बन की नहर में रंगमहल तक देखा। अब रंगमहल में देखा तो नजर फिर गया रंगमहल से पश्चिम दिशा की तरफ। क्या है, पश्चिम चौगान है, दूब दुलीचा है, और रंगमहल के तरफ और देखे तो अन्नवन भी है, फुलबाग नूरबाग, ये सब है ना पश्चिम तरफ। तो उसमें से नजर पड़ गई कहाँ, विशेष करके दूब दुलीचा जहां पर है वहां। तो अब ये 7 नंबर चौपाई में वो शोभा वर्णन करते हैं। बन बिगर की जो जिमी, जानो जरी दुलीचे बिछाए, ये दूब जोत आसमान लो, रहा नूरे नूर भराए। बन की नहर में बैठ करके माणिक पहाड़ से होते हुए रंगमहल तक का नजरा हुआ, रंगमहल से पश्चिम तरफ नजर फिरा करके देखा तो यहाँ क्या दिखाई दिया, बन बिगर के जो जिमी। अब अन्य जगह में तो सारा जगह में या तो महल है या तो वन है, जैसे रंगमहल चारों तरफ वन है कि नहीं, 7 घाट, बट पीपल चौकी, फुलबाग नूरबाग, उधर बड़ो वन, फिर ताड़ वन। पुखराज की तरफ भी देखिए तो मध्य में पुखराज पहाड़, चारों तरफ वन। हौजकसर को देखिए, मध्य में हौजकसर, चारों तरफ कुंज निकुंज वन। तो परम धाम की जमीन में प्राय सब तरफ या तो महल मंदिर है या तो वन है। उसमें से एक जगह ऐसा जगह नजर में आया जहां कोई वन नहीं है। कहाँ, दूब दुलीचा और पश्चिम चौगान जो है ना, पश्चिम चौगान में भी वन नहीं है। वन मतलब वृक्ष नहीं है। तो पश्चिम चौगान में पूरा रेतीली मैदान है, और दूब दुलीचा में भी जहां वन वृक्ष नहीं है पूरा वहां दूब की शोभा है। तो अब ये वन बिगर की जो जिमी करके उसको कहा, जिसमें वन यानी कि वृक्ष नहीं है, वन बिना के, वृक्ष बिना के जो जमीन है
पश्चिम चौगान सहित धूप दुलीचा को देखिए, और नीचे के ये शब्द को देखते हुए विशेष धूप दुलीचा को यहाँ पर मुख्य रूप से बताया गया है। बन बिगर के जो जिमी जानो मानो की जरी दुलीचे बिछाए। धूप दुलीचा को देखिए तो मानो कि वहां पर वो रत्न जड़ीत से युक्त गलीचा बिछाया हो। जानो शब्द आया ना, मानो कि गलीचा बिछाया हो, इसका मतलब वास्तव में वो गलीचा बिछाया तो नहीं है, तो वास्तव में क्या है, दूब है। तो अलग अलग रंगे बिरंगे दूब की शोभा है ना, तो वो दूब की शोभा को देखने से मानो कि ऐसा प्रतीत होता है गलीचा बिछाया हो अनेकों रंग वाले। और उसके ज्योति आगे कहते हैं ये दूब ज्योत आसमान लो। देखिए दूब शब्द आया कि नहीं आया, ये दूब का ज्योति आसमान लो, आसमान तक रहा नूरे नूर भराए, प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर भरा हुआ है। तो इस तरह से ये 7वीं नंबर चौपाई बन की नहर में बैठे बैठे रंगमहल की तरफ पश्चिम तरफ ये धूप दुलीचा की शोभा को चिंतन करा रहे हैं। अब 8वीं नंबर चौपाई में देखिए फिर प्राणनाथ जी की नजर किस तरफ फिर जाता है, तो बताते हैं ये नहरे अति दूर लगा, अति दूर देखे सागर, सागर नहरे महल जो अति बड़े देखे सुंदर। लौट गया नजर बाहर की तरफ, बड़ी रांग की तरफ, है कि नहीं। 7वीं नंबर चौपाई में भीतर तरफ रंगमहल की तरफ धूप दुलीचा की शोभा वर्णन की। अब 8वीं नंबर चौपाई में कहते हैं बाहर कहाँ तक विस्तार हुआ है, ये छोटी रांग बड़ी रांग तरफ बाहर तरफ देखिए, कहते हैं ये नहरे अति दूर लगा। ये बन की नहर विस्तार होकर के कहाँ तक पहुंचा है, नहर दूर तक। अति दूर देखे सागर, यहां से दूर में देखे तो क्या दिखाई दे रहा है, सागर। बन की नहर के बाद छोटी रांग के बाद बड़ी रांग के मध्य तीसरे हिस्सा में सागर, तो दूर में सागर दिखाई दे रहा है। सागर नहरे महल जो, अब सागर में नहरे भी है महल भी है। अति बड़े देखे सुंदर, यहां बन की नहर में बैठे बैठे बाहर की तरफ देखने से सागर के चारों तरफ बड़े बड़े महल, इमारतें, प्रासादें और ये वन का विस्तार दूर में ऐसा शोभा दिखाई दे रहा है। अति दूर देखे सागर। फिर 9 नंबर चौपाई को देखे, सागर किनारे महल जो सो जाए लगे आसमान, ये महल जुदी जुदी जिनसों सुख चाहिए सागर समान। 9 नंबर चौपाई में जो बात वर्णन किया है, वन की नहर में ही बैठ करके नजरा बड़ी रांग के सागर और सागर के चारों तरफ के महल को देखते हुए वो शोभा वर्णन कर रहे हैं। सागर किनारे, सागर के किनारे में बड़ी रांग में चारों तरफ महल जो महल है, सो जाए लगे आसमाना। गगनचुंबी महल करके आता है ना, वृत्ति में भी पढ़ते समय ये शब्द याद है कि नहीं। गगनचुंबी मतलब मानो कि उसने जा करके गगन आसमान को स्पर्श किया हो, ऐसे ऊंचे ऊंचे महल, जिसको कहा यहाँ सो जाए लगे आसमान। ये महल जुदी जुदी जिनसों, ये सागर के चारों तरफ आए हुए ऐसे गगनचुंबी जो महल है, ये जुदी जुदी जिनसों अलग अलग प्रकार के शोभा से युक्त है। सुखा चाहिए सागर समान, जैसे सागर की विशाल शोभा है ना, सागर के समान ही शोभा युक्त महल का शोभा होना चाहिए ना, ऐसे ही शोभा देने वाले, ऐसे ही सुख प्रदान करने वाले। इसीलिए यहाँ सागर के समान ही सुख प्रदान करने वाले ऐसे ही यहाँ के महलों की शोभा भी है और वहाँ भी ऐसे ही सुख मिलता है। सुख चाहिए सागर समान। कई महल बराबर सागरों, महल ऊंचे चढ़े अनेक, कई जुगते शोभा सुंदर, ये क्यों कहे जुआ विवेक। कई महल बराबर सागर, कई महल सागर के बराबर शोभा में शोभायुक्त है। महल ऊंचे चढ़े अनेक, इतना ऊपरा ऊपर अनेकों भौम चढ़ करके गए, जैसे कि कहा आकाश को स्पर्श किया हो, गगनचुंबी महल ऐसा है, उसी को बताया है यहाँ। कई जुगते शोभा सुंदर, कई प्रकार के युक्ति, कई शोभा सुंदरता से भरपूर है।
ये क्यों कहे जुआ विवेका, इस शोभा को इस जुआ के द्वारा विवेक से कैसे कहा जा सकता है, मतलब कहा नहीं जा सकता है। कई महल सुख सागरों, कई सुख टापू महल, ये सुख अपार अलेखे, क्यों कहो इनकी तोल। तो 11 नंबर चौपाई में जो बताया ये भी सागर और सागर के मध्य में टापू महल है। यह वो बड़ी रांग की शोभा है। बनकी नहर में बैठे बैठे प्राणनाथ जी की नजर पहुंच गया तो सारा उसी का वर्णन कर दिए। तो देखिए, कई महल सुख सागरों, सागरों में 8 सागर है ना, तो इन सागरों में चारों तरफ कई महल है। सागर के बाहर तरफ देखें तो कई सुख टापू महल, प्रत्येक सागर के मध्य में टापू महल है कि नहीं। टापू महल भी 12,000 की 12,000 हारे टापू महल ही है, और ये भी 12,000 भौम ही ऊपर जाते हैं, लेकिन ये 12,000 बड़ी रांग के ही हिसाब से 12,000 है। अब माणिक पहाड़ में भी 12,000 भौम ऊंचा करके आता है, और बड़ी रांग में भी 12,000 भौम ऊंचा करके आता है, लेकिन माणिक पहाड़ के 12,000 की तुलना में बड़ी रांग के 12,000 कई गुना ज्यादा विस्तार वाला होता है। तो यहाँ भी टापू महल की शोभा है। ये सुख अपार अलेखे, यहाँ के सागर के, महल के और टापू महल के ये जो शोभा है, यहाँ की सुख है, अलेख है। क्यों कहो इनकी तोल, इसकी तोल, इसको तुलना करके मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। महमत कहे सुनो मोमिनो, बीच टापू जल गिरदवाए, ये अति ऊंचे महल सुंदर, देखो अपनी रूह जगाए। अब ये 12वीं चौपाई में भी प्राणनाथ जी ने बड़ी रांग के, सागर के महलों की शोभा, यानी कि विशेष करके टापू महलों की शोभा और सागर की शोभा को ही चिंतन कराते हुए कहा, महमत कहे सुनो मोमिनो। महामती कहते हैं, हे मोमिनो, ब्रह्म सृष्टि सखियां सुनो, बीच टापू जल गिरदवाए, 8 सागरों में मध्य में तो टापू है और चारों तरफ गिरदवाए में जल है। ये अति ऊंचे महल सुंदर, जो मध्य में टापू कहा ना, ये टापू कैसा है, अति ऊंचे 12,000 भौम तक बड़ी रांग के हिसाब से, और महल अत्यंत सुंदर है। और उसको कैसे दर्शन करना है, देखो अपनी रूह जगाए, अपनी अंतर आत्मा को जागृत करा करके आत्मिक नजर से इस शोभा को दर्शन करिए। तो इस तरह से ये 25वां प्रकरण हुआ। अब ये 25वां प्रकरण में बनकी नहर की शोभा वर्णन किया, परंतु बनकी नहर में बैठे बैठे इधर भीतर रंगमहल की पश्चिम तरफ दुबदुलीचा की शोभा को भी देखा, वो भी वर्णन किए। फिर वहाँ बैठे बैठे बाहर बड़ी रांग की तरफ की शोभा को देखे तो वहाँ की सागर, चारों तरफ की महल और मध्य के टापू महल, ये सारी शोभा चिंतन कराए। इस तरह से ये 25वीं प्रकरण पूरा हुआ। तो अभी हम इसको यहीं पर विश्राम करेंगे। आगे 26वीं प्रकरण में पुनः पुखराज पर्वत सहित आगे का नजरा चिंतन कराएंगे, तो उसको हम बाद में चिंतन करेंगे। अभी के लिए यहीं पर विश्राम। महमत कहे सुनो मोमिनो, बीच टापू जल गिरदवाए, ये अति ऊंचे महल सुंदर, देखो अपनी रूह जगाए, देखो अपनी रूह जगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।